ओम सभी सज्जनों को नमस्ते और दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दीपावली का संबंध श्री राम जी के वनवास से लौटने से इसका संबंध नहीं है। रामायण के प्रमाण से सिद्ध है कि श्री राम जी को वनवास, राज्याभिषेक और वनवास का समय चैत्र महीना है और चैत्र महीने में ही वनवास की समाप्ति हुई और चैत्र में लौटे। तो इसका संबंध श्री राम जी के लौटने से नहीं है। तो फिर ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? इस त्यौहार का वास्तव में नाम दीपावली नहीं है। इसका सही नाम है शारदीय नवसस्येष्टि। शरद काल में उत्पन्न होने वाली जो नई फसल है उसकी इष्टि। इष्टि का मतलब होता है यज्ञ करना, देव पूजन करना, देवताओं को अर्पण करना। तो जितने भी धार्मिक आस्तिक लोग होते हैं संसार के, आर्य ही नहीं दूसरे भी, तो जब भी कोई नई फसल आती है तो पहले उस फसल को देवताओं को चढ़ाते हैं। तो हम इस दिन नई फसल से सबसे पहले वो प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद बना के वेदी तैयार करके और वेदी में सब परिवार मिल के अग्नि में प्रसाद की, भोग की आहुतियाँ देवताओं को अर्पण करते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो आप लोग सभी जो आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, उन सब को चाहिए कि आज के दिन सारा परिवार मिल कर के नई फसल जो भी धान्य आदि आए हैं, दलहन तिलहन आदि, उनका उपयोग करते हुए उनसे प्रसाद बना करके, वेदी बना करके सारा परिवार बैठ करके, और ये धन लक्ष्मी है, इस धन लक्ष्मी का प्रसाद देवताओं को चढ़ाएं और उसका आभार मानें और ईश्वर की स्तुति करें। तो इस तरह की विधि प्रत्येक को करनी चाहिए। हमारे वैदिक जो पर्व पद्धति है, उन पर्वों में देखिए ये पुस्तक आती है, पर्व पद्धति हर घरों में होनी चाहिए और इस पर्व पद्धति में संपूर्ण विधि लिखी होती है। अब भीतर देखिए दीपावली के सब वैदिक ऋचाएँ हैं, इन ऋचाओं का पाठ करते हैं और इससे पाठ करते हुए अग्नि में आहुतियाँ चढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति को ये सब विधि नहीं आती, पुस्तक नहीं है, तो आजकल YouTube पर उपलब्ध है कि हम कैसे अग्नि को प्रकट करें, कैसे यज्ञ करें, कैसे देव पूजन करें, ये विधि उपलब्ध है। कुछ नहीं पता है तो आप ईंट आदि से वेदी बना लें या बिना ईंट के धरती पर ही वेदी बना लें, थोड़ा सा रेत डाल करके और उस पर समतल करके वेदी की तरह बना दें और उस पर समिधाओं का चयन करके और आहुतियाँ अपने भोग प्रसाद जो भी आपने तैयार किया, घृत आदि, वो रख करके और गायत्री मंत्र से अग्नि को प्रदीप्त करके आहुतियाँ चढ़ाएं। तो इस तरह से दीपावली का मतलब शारदीय नव सस्य इष्टि है। नई जो खेत खलिहान में पड़ी हुई जो फसल है, धन है, धान्य है, उसी का नाम लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी का स्वागत करना है, उस लक्ष्मी को घर में लाना है और सबसे पहले देवताओं को उसका प्रसाद चढ़ाना है और प्रसाद चढ़ाने के बाद खान पान करना है, खिलाना है, बांटना है, खाना है, खिलाना है। तो अवश्य करें और सबको ये विधि बताएं जिससे कि सबको पता चले और सही विधि करें। सबका धन्यवाद।